यो जो है मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि एआई स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री को। तो क्योंकि पूरी दुनिया एआई की तरफ जा रही है तो बहुत सारे एआई स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आईआईटी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये प्रोग्राम जो कि 12th में मैथ्स होने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो ये बीएससी बीएस प्रोग्राम है इन अप्लाइड एआई एंड डेटा साइंस। तो ये स्टेकेबल प्रोग्राम है जिसमें अगर आप बीच में एग्जिट करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के बाद तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल के बाद आपने एग्जिट किया तो डिप्लोमा, 3 साल के बाद तो बीएससी और 4 साल के बाद एक चार साल का बीएस डिग्री मिलेगा जो कि बीटेक के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि 4 साल के बीएस डिग्री के बाद वो स्टूडेंट्स एमटेक भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनको आईआईटी का एलुमनाई स्टेटस मिलेगा 4 साल के डिग्री करने पे। सो आईआईटी के एलुमनाई नेटवर्क से जुड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी जो इसका जो करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हम एआई यूजर्स नहीं बना रहे हैं बल्कि एआई इंजीनियर्स बना रहे हैं। तो वो पूरे उनके जो एआई टूल्स हैं उनके आर्किटेक्चर्स के बारे में सीखेंगे और जिसकी ज़रूरत होगी इंडस्ट्री में। तो ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को किस क्षेत्र में ज़्यादा उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जो यहाँ से कोर्स करके निकलेंगे, जैसे हाँ इंडिया में या बाहर कहीं देखा जाए? हाँ। तो ये मतलब बहुत सारे रोल्स हैं अभी जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है, जैसे एआई इंजीनियर्स, एमएल इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, फुल स्टैक डेवलपर्स। सो ये सब जो रोल्स हैं जिसमें एआई की ज़रूरत है इंडस्ट्री में, तो इन सब रोल्स के लिए वे सुटेबल होंगे स्टूडेंट्स। एक और चीज़ जैसे इससे हट के कि एआई जिस तरह से एंट्री कर रहा है हमारे हर फील्ड में, तो क्या थोड़े टाइम बाद ऐसा नहीं लगेगा कि एआई सर्वे सर्वे हो जाएगा, लोग कम हो जाएंगे, ऐसा एक जो धारणा चल रही नहीं, है? देखिए ये हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है ना। मतलब जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है हमेशा डर होता है कि यू नीड टू मतलब कुछ ओवरटेक कर देगा। पर होता क्या है कि अभी अब ये चेंज आएगा, मतलब रोल्स में चेंज आएंगे, ये तय है। आपके पास जो रूटीन जॉब्स हैं वो कम हो सकते हैं, पर जिनके पास स्किल्स होगा मतलब स्पेसिफिक टू एआई, और वो भी शायद एक सुपीरियर लेवल स्किल्स, उसको रिप्लेस करना अभी इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं खुद एआई में काम करता हूँ, मैं फैकल्टी मेंबर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। एंड मेरा जो एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज है वो कंप्यूटर विजन, एनएलपी और समटाइम इट मे बी एआई। पॉसिबल कि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और वो प्रोग्रामिंग ऐसी आपने तैयार कर दी कि फर्दर आप ही की जरूरत ना रहे, व्हाट यू नीड टू से। ये तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, शायद इस प्रोग्राम से इतना रिलेटेड जी नहीं है। जी जी। तो शायद मैं अभी इसको स्किप ही हाँ, कर दूँ। ये अलग से कह रहे हैं ना, आपका इस नहीं रोल नहीं, से अलग कह रहे हैं, मैं एआई की बात जो हो रही है एक कि गाँव से जुड़े हैं, जनरल बात तो कर क्या रही ये जो धारणा चल रही है पूरे अच्छा। इंडस्ट्री में कि क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एआई सब कुछ हो जाएगा? जो लोग नहीं, हाँ, देखिए ये बात। बहुत कुछ अभी भी बहुत दूर है। मतलब ठीक है, शायद आप जो बोल रहे हैं कि प्रोग्राम लिखना, हाँ आज के डेट में बहुत हद तक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना भी पॉसिबल है। हम जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं वो एक आम आदमी की विजन से हम पूछ रहे हैं कि एक कॉमन पर्सन क्या सोच सकता है कि अच्छा हम अपने बच्चे को एआई के लिए हम एडमिशन दिलवाएं और आगे इसका क्या फ्यूचर स्कोप होगा। तो मैं उस विजन को लेके आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अच्छा, फ्यूचर स्कोप बहुत है। जैसे जब जब टेक्नोलॉजी आती है ना, उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब उस प्रॉब्लम को वही सॉल्व कर सकता है जो उस टेक्नोलॉजी को अच्छे से जाने, इंटरनल डिटेल्स। तो वो जो इनके इंटरनल डिटेल्स नहीं जानेगा वो पीछे रह जाएगा। वो मेन मतलब आई आप थिंक। 12th के जो स्टूडेंट्स हैं तो इज इट मैंडेटरी कि 12th में भी उनका मैथ्स हो तभी वो हाँ, eligible? 12th में मैथ्स मस्ट है। आपके पास पीसीएम या पीसीएमबी अगर हो तो भी चलेगा, लेकिन मैथ्स मस्ट है। सर बीएससी डिग्री के साथ में आप बीएस डिग्री प्रोवाइड करें, उसका साथ में क्या एडवांटेज है इसका? अब बी ए नहीं, 3 साल पे बीएससी डिग्री ही मिलेगा। अगर 4 साल किसी ने कंप्लीट किया तो उसे बीएस डिग्री मिलेगा। सर इन अच्छा नवाचार भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए फीस स्ट्रक्चर का क्या रहेगा? अभी तो फीस स्ट्रक्चर 1,09,000 आई थिंक एनुअल, राइट, एनुअल है। तो ये फीस है। और तो अभी आपने देखा होगा कि स्टार्टअप महाकुंभ हुआ, यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने एक चीज़ बोली कि हमारे देश में डीप टेक स्टार्टअप्स की कमी है। वो कमी क्यों है? वो कमी इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूट्स जिसमें रिसर्च पढ़ाई जाती है उनका नाम होता है आईआईटी, और ये आईआईटी में साल की कुल 14 से 15 हज़ार सीटें होती हैं, 16 हज़ार सीटें होती हैं, और 17 लाख 16 लाख बच्चे इन सीटों पे बैठ के ट्राई कर रहे होते हैं कि हमें सीटें मिलें।
अब अगर दुनिया टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन में जा रही है एंड अगर हमारे देश को चाइना से यूएस से compete करना है, तो जो आईआईटी की रिसर्च है, जो आईआईटी की फाउंडेशन है, वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचनी पड़ेगी। तो ये जो डिग्री है इसकी टाइमिंग एआई की टाइमिंग से जुड़ी हुई है। ये एक जियो पॉलिटिकल मूव है, बिकॉज अगर हमारे देश को फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट नहीं करनी और बाकी कंट्रीज पे इतना रिलाय नहीं करना, आपने देखा है अब ट्रम्प ने ग्लोबल टैरिफ्स कर दिए हैं, तो एक बहुत ही ग्लोबल एक टैरिफ वॉर चलेगी जहां पे जो कंट्री टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन की रिसर्च को ऑन करेगी, की आईपी को ऑन करेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, वही कंट्री आगे सर्वाइव करेगी। उसी को तहत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विजन है एंड देन डायरेक्टर सर का जो विजन है आईआईटी जोधपुर में, उसी को तहत हमने ये डिग्री का फॉर्मेशन किया है प्रोग्राम का। आपके कोई भी सवाल हो सकते हैं अबाउट एआई, जॉब मार्केट, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। ये जैसे हमने उनसे भी पूछा था, ये जैसे एक धारणा बनी रहती है वो मैं आपको जवाब, हाँ जैसे ताजमहल के कारीगर हो जी। गए, ताजमहल बनने के बाद उनको फ्री कर दिया गया जी, तो एआई कहीं इंसानों को अपने कब्जे में ना ले ले, इतनी टेक्नोलॉजी। मैं आपको दो बातें बताऊंगा, राइट। पहली बात ये, जब कैलकुलेटर आए थे उसके बाद लोगों ने मैथ पढ़नी छोड़ी नहीं। अपडेट हो गया उससे। मैथ में एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैथ बिकेम अबाउट लॉजिक, कि जिसको मैथ आती है आप कहोगे उस लड़का या लड़की को लॉजिक है, उसका दिमाग तेज चलता है। सिमिलरली अगर कंप्यूटर साइंस भी ऑटोमेट हो गई, पर जिसको कंप्यूटर साइंस आएगी उसको आने वाले ज़माने में ये होगा कि इस बंदे में, इस लड़के में, इस लड़की में लॉजिक है। तो पहली बात तो ये कि जो पढ़ाई है इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की, वो कहीं नहीं जा रही। दूसरी बात, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जैसे जैसे उनके पास बेटर टूल्स आते हैं, दे स्टार्ट सॉल्विंग मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। तो अभी तक एक किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी कि भाई हमें एप्लीकेशन बनानी है, कोड बनाना है। अब वो प्रॉब्लम्स बनेंगी क्रॉस डोमेन, वो प्रॉब्लम बनेंगी बायो को एआई से जोड़ो, फिजिक्स को एआई से जोड़ो, हर जगह नई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्रिएट होंगी, उसके तहत जॉब्स होंगी। अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, लास्ट 3 महीने में गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने और फेसबुक ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस पूरे दुनिया में हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव में खोला है। तो एक साइड पे हम लोग सुन रहे हैं कि भाई नौकरियां जा रही हैं, इन लोग, इतनी बड़ी कंपनियां ये एआई बना रही हैं, ये कह रहे हैं हम इंडिया में 1 लाख लोग हायर करेंगे। कुछ तो वजह होगी। वजह यह है कि एआई सिस्टम कुछ भी बन जाए, उसका जो आर्किटेक्चर है बनाने का, और इन सब कंपनियों में कंपटीशन है, अगली टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग कौन बनाएगा। तो यही लड़के, यही लड़कियां जो एआई पढ़ेंगे, वही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजियां बना पाएंगे। मतलब इफ यू आर टू आस्क मी, सारी जॉब रोल्स जो हैं, ज्यादातर जॉब रोल्स पे खतरा है, पर टेक्नोलॉजी का जो कोर आर्किटेक्चर है, जो मैथ का लॉजिक है, वो संसार से कभी नहीं जा सकता। मैन पावर कम हो जाएगा जब जैसे एआई आ गया, टूल्स आ गए, तो जो दो किस्म के लोग होंगे, विनर और विक्टिम। 90% लोग विल बी विक्टिम्स ऑफ एआई, जो बोलते रहेंगे कि कंप्यूटर भी आए थे, इंटरनेट भी आया था, कोई जरूरत नहीं। 10% लोग होंगे जिनको हम यहाँ पे लाने की, ऐसे प्रोग्राम में लाने की ट्राई कर रहे हैं, हु विल मेक मच मोर मनी। आज की रेट में आईटी सर्विस 3 लाख 4 लाख